हेलो दोस्तों, मैं त्रिशोर में आपका स्वागत है। दोस्तों, करते हैं एक नया चैप्टर जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इसमें सभी एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो समझने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम है साधारण ब्याज। तो देखो दोस्तों, साधारण ब्याज के लिए जो फॉर्मूला होता है सिंपल, ऐसा इक्वल यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T और डिवाइड 100 से। दोस्तों, यहाँ पर जो P होता है मूलधन, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल होता है, यानी कि जो आप किसी को ब्याज में रुपए देते हो उसको आप मूलधन कहेंगे। और जो आर है वो रेट है, मतलब दर, यानी कि किस दर पर आप पैसा दोगे, कितने % पे पैसा दोगे। वो जो टी है यहाँ पर, टी है टाइम, यानी कि कितने समय के लिए दोगे, समय। तो दोस्तों, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूला याद रखें अच्छे से, क्योंकि ऐसा ही बराबर P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। चलिए दोस्तों, करते हैं आगे। देखो दोस्तों, जब आप पैसा जो है 1 साल के लिए देते हो, यानी कि टाइम जो है आपका साल में दिया हुआ है, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो आप जब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि ऐसे बराबर P इंटू आर इंटू टी डिवाइड 100, यानी कि जब आप साल में पैसा देते हो तो उसके डिवाइड में बस 100 आता है, बाकी ऊपर PRT आता है। नेक्स्ट, जब आप महीनों में देते हो, यानी कि 2 महीने के लिए दे दिया, 3 महीने के लिए दे दिया, 10 महीने के लिए दे दिया, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, ऐसे बराबर P इंटू आर और इंटू टी मतलब यानी कि जितने महीने कहेगा वो ऊपर रखेंगे और टोटल डिवाइड कर देते हैं 100 से और गुणा कर देते हैं 12 नीचे से, क्योंकि 12 इसलिए आया क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। और जब आप दिनों की बात करते हैं कि कितने दिनों के लिए दिया है, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, तो आप जब ऐसे ही बराबर लगाते हैं P इंटू आर इंटू टी, यानी कि टी यानी कि जितने दिन हो जाएंगे, अपोन में 365 और गुणा में 100। तो दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो जाते हैं। जब आप महीने में दिया हो या दिनों में दिया हो या साल में दिया हो, तो अलग अलग फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, करते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 12,000 रुपये पर 5% की वार्षिक दर से 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, यानी कि 3 साल का साधारण ब्याज निकालना है। तो देखो दोस्तों, ये अपनों ने फॉर्मूला पीछे पढ़े थे, ऐसे ही बराबर यहाँ पर जो है दर जो है वार्षिक दी है और यहाँ पर टाइम निकालना 3 साल का, तो वही लगा देंगे P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। अब देखो दोस्तों, आपका प्रिंसिपल जो है वो 12,000 रुपये है और मल्टीप्लाई रेट जो है वो 5% पे दिया है आपने, और टाइम जो है वो 3 साल के लिए हैं, और डिवाइड कर देंगे 100 से। अब देखो दोस्तों, ऊपर नीचे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएंगे, यहाँ पर बच जाएगा 120, यहाँ पर बचेगा 5 मल्टीप्लाई 3। अब देखो दोस्तों, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप जब 12 की 5 से करोगे तो 12 पंजे 60, और यानी कि जीरो ऐसे ही 600 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई 3। और जब आप 6 की 3 से करोगे, 6 × 18 और डबल जीरो ऐसे ही, यानी कि आपका जो है 1,800 रुपये ब्याज हो जाएगा। कितने रुपए पर? 12,000 रुपये का 5% की दर से 3 साल में जो ब्याज होगा वो 1,800 रुपये ब्याज हो जाएगा। चलिए दोस्तों, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12,000 रुपये पर 5% की वार्षिक दर से 4 महीने का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो टाइम है वो महीनों में दिया हुआ है, वो जो रेट है वो ईयरली है, और जो प्रिंसिपल है वो 12,000 रुपये है। तो आपको साधारण ब्याज, SI और मिश्रधन यानी कि अमाउंट ये बताने दोनों। तो देखो दोस्तों, SI के लिए वही फॉर्मूला P मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाई 100 और गुणा, देखो दोस्तों यहाँ पर महीनों में दिया हुआ है, तो महीनों में जब कहता है तो डिवाइड कर देते हैं 12 से, क्योंकि 12 महीने होते हैं 1 साल में। और देखो दोस्तों, प्रिंसिपल है 12,000 रुपये मल्टीप्लाई आर परसेंटेज 5 और टाइम है 4 महीने। जब 4 महीने कहेगा तो डिवाइड 12 से और कर देंगे, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, और गुणा 100। अब देखो दोस्तों, जीरो से जीरो कट हो जाएगा। जब आप 12 से 120 को काटोगे तो कितने बार कटेगा? 10 बार, क्योंकि 12 था 120। तो यहाँ पर बचेगा 10 गुणा 5 और गुणा 4। देखो दोस्तों, 4 पंजे 20 हो जाएगा, ये 10 गुणा 20 हो जाएगा। और जब आप 20 की 10 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 200, यानी कि अब जो है आपको 200 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। कब? 4 महीने में।
सही है दोस्तों। अब साधारण ब्याज तो निकल के आ गया, इनके एसआई तो ये आ गया है। और आपको निकालना है मिश्र धन। देखो दोस्तों, मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन को इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट, यानी कि टोटल कितना रुपया होगा। तो देखो दोस्तों, जब मिश्र धन निकालते हैं तो उसमें प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट निकल का आता है दोनों जोड़ देते हैं तो आपका अमाउंट हो जाता है। तो प्रिंसिपल है यहाँ पर 12,000 प्लस इंटरेस्ट निकल का आया है 200 रुपये। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 12,200 रुपये, यानी कि जो आपको लौटाना है वो 12,200 रुपये आपको पे करना पड़ेगा जिससे आपने ब्याज लिया था। चलिए दोस्तों, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है 2,500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। यानी कि आपको 219 दिन, यानी कि दिन में आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, फॉर्मूला है ऐसा ही बराबर P इंटू R इंटू टी डिवाइड हो जाएगा 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों हमने बताया पीछे जब दिनों में दिया हुआ होता है तो 365 से डिवाइड और कर देते हैं। तो देखो दोस्तों, P हो जाएगा यहाँ पर 2,500 मल्टीप्लाई परसेंटेज जो है वो रेट 5% पर दिया है, मल्टीप्लाई टाइम जो है 219 में डे है 365। अब देखो दोस्तों, जब आप इसको सोल्व करते हो तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे। आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 3 जा 15। देखो दोस्तों, अब जो 17 है 17 से ये कितने टाइम्स कट जाएगा? 3 टाइम्स 73 से। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बचेगा 25 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई क्यों 3, क्योंकि दोस्तों आपने 73 से 219 कितने टाइम्स कट जाएगा? 3 टाइम्स। अब देखो दोस्तों, आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की 1 से करोगे तो 3 रह जाएगा। तो आप डायरेक्ट 3 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 6 और 1 कैरी था 7। तो इतने रुपये आपका ऐसा ही हो जाएगा। कितने पर? 5% की ब्याज पर 219 दिन का, ये ऐसा ही निकल के आ गया। अब देखो दोस्तों, जब आपको अमाउंट पूछा होता कि कितना अमाउंट होगा, तो अमाउंट में जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल में आप इंटरेस्ट जोड़ देते हैं तो आपका अमाउंट निकल के आ जाता है, यानी कि कितने रुपए आपको बाद में देने पड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा? 2,575 रुपये आपको देने पड़ेंगे रिटर्न करके जब आप वापस दोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2,575। चलिए दोस्तों, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है 3,200 पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का आपको पहले तो दिन निकालने पड़ेगा कि टोटल कितने दिन हो गए हैं यहाँ से यहाँ तक के। सही है दोस्तों। और जो प्रिंसिपल है आपका वो 3,200 है, 5% की रेट पे दे रहे हो और आपको निकालना है ऐसा ही कितना होगा। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए एक बात अच्छे से याद रखें कि जब आप जिस दिन आप ब्याज लेते हो, यानी कि जिस दिन आपने बैंक से ब्याज लिया तो उस दिन का भी ब्याज लगना शुरू हो जाता है उस दिन से। और जिस दिन आप जमा करते हो तो उस दिन वाले दिन पर ब्याज नहीं लगता है, लेकिन जिस दिन आप ब्याज पे पैसा लेते हो तो उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है पैसे पर ब्याज लगना। लेकिन जिस दिन आप जमा करोगे तो उस दिन ब्याज नहीं लगता है। तो ये बात अच्छे से याद रखें। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो है 4 अप्रैल से लिया जा रहा है, यानी कि अप्रैल के आपको कितने दिन ब्याज देना पड़ेगा? अप्रैल के कितने दिन हो जाएंगे? 26 दिन, क्योंकि जब टोटल होता है 30 दिन का अप्रैल और 4 दिन आपने छोड़ दिए हैं तो 26 दिन का देना पड़ेगा। फिर आगे आएगा मई आएगा, और मई में कितने डे होते हैं? 31, क्योंकि 31 दिन देना पड़ेगा क्योंकि मई का तो पूरा महीना है। प्लस जून के कितने देने पड़ेंगे? 16 दिन। जब आप इसको टोटल को ऐड करते हो तो ऐड हो जाएगा ये 73, यानी कि आपको 73 डे का निकालना है साधारण ब्याज। तो देखो दोस्तों, साधारण ब्याज निकालने के लिए ऐसा ही बराबर P मल्टीप्लाई R इंटू टी डिवाइड बाई 100। और देखो दोस्तों, यहाँ पर दिन में है तो मल्टीप्लाई और कर देंगे 365 से।
अब देखो दोस्तों आपका प्रिंसिपल है 3200, मल्टीप्लाई रेट कितनी है 5% और टाइम कितना है 73 डेज, डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 365। अब देखो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, जब आप इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा 5 टाइम्स, क्योंकि 73 5 हो जाएगा 365 और 5 से 5 कट जाएगा यहाँ पर, तो आपका सिंपल ये बच जाएगा यानी कि 32। तो दोस्तों आपको जो है 32 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा 3200 रुपये पर 4 अप्रैल से 16 जून तक। कितने परसेंट पर 5% की वार्षिक दर पर। चलिए दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों क्वेश्चन है 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज होगा, यानी कि आपको साधारण ब्याज निकालना है। और देखो दोस्तों एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बैंक के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो जो आपका यहाँ पर ऐसा ही निकालना है, ऐसा ही के लिए पीछे फॉर्मूला बताया है। और देखो दोस्तों यहाँ पर साल में दिया हुआ है, यानी कि सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे P इंटू R इंटू T और डिवाइड 100। अब देखो दोस्तों जब आपका प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल कितना है 988 रुपये और जो आपकी रेट है वो 18% है और टाइम है 5 साल और डिवाइड कर देंगे 100 से। अब देखो दोस्तों ये बैंक के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन ही पूछी जाती है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन ही करनी है बस। देखो दोस्तों जब आप 988 को ऐसे लिखा रहने दें, 18 की 5 से गुणा करोगे तो 90 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी 100 से। देखो दोस्तों 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा यहाँ पर, यानी कि डायरेक्ट आप 988 की मल्टीप्लाई कर दें 9 से और बाद में डिवाइड कर देंगे 10 से। तो देखो दोस्तों जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 अट्ठे 72, 72 का 2 यहाँ से लगे 7, फिर 9 अट्ठे 72, 72 और 7 79 हो जाएगा, तो 9 कैरी लगेंगे अभी 7, 9 में 81, 81 और 7 88 हो जाएगा। तो दोस्तों इतनी तो मल्टीप्लाई हो गई। अब डिवाइड करनी है आपको 10 से। अब देखो दोस्तों 10 हो 100 हो, यानी कि जितने जीरो होते हैं उतने नंबर बाद पॉइंट लग जाता है, तो आप यहाँ पर 1 नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 889.2, यानी कि इतने रुपये का ब्याज हो जाएगा 809.2 रुपये का। कितने वर्ष में 5 वर्ष के लिए 18% की वार्षिक दर पर। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बैंक के एग्जाम में पूछा गया था। तो देखो दोस्तों आज अपन ने साधारण ब्याज को समझने की कोशिश करी थी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।